गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने बेकिंग सोडा पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके वो वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम लोग केमिकली सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अभी आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि जब वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला Na2CO3 होता है, तो वॉशिंग सोडा में Na2CO3 इंटू 10H2O क्यों हो गया। तो आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे हमने एक माइंड मैप प्रिपेयर किया है। देखिए, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O है। इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा पार्ट है 10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आप स्क्रीन में दिख रहे हैं और 10H2O आप देख रहे हैं डेका हाइड्रेट है। हाइड्रेटेड मतलब होता है जिसमें वाटर का मॉइस्चर हो, वाटर कंटेंट हो, क्रिस्टल ऑफ वाटर हो। तो जो डेका हाइड्रेट है इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बना के डाल दूंगा। वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि सोडियम कार्बोनेट कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट बेसिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है, जिसमें कोई वाटर का कंटेंट नहीं होता है। देयर इज़ नो वाटर मॉलिक्यूल इन एनहाइड्रस। एन जिसमें नहीं है, एनहाइड्रस जिसमें वाटर का कंटेंट नहीं है। तो जिसमें वाटर का कंटेंट नहीं होता है बच्चों, वो कहलाता है एनहाइड्रस। तो जो सोडियम कार्बोनेट में वाटर का कंटेंट नहीं है वो कहलाएगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 है। वहीं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा के जनरल फॉर्म में जान सकते हैं, वो कहलाता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 इंटू XH2O होता है। एक्स में कोई भी आप नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4। अगर Na2CO3 इंटू H2O है तो उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और अगर वहीं x के जगह 10 है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को ही हम लोग जो है वॉशिंग सोडा के रूप में जानते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स डैट वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सोडियम कार्बोनेट में जब 10 मॉलिक्यूल वाटर का ऐड हो जाता है और वो वाटर क्रिस्टल फॉर्म में चला जाता है तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसी को हम लोग जो है वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अब देखिए हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए, इसको हम लोग बेसिकली दो स्टेप में प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 जानते हैं। स्टेप 1 क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बाय रिएक्शन ऑफ ब्राइन एंड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने बेकिंग सोडा में पढ़ा होगा ब्राइन किसको बोलते हैं। ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो ब्राइन कहलाता है। तो ब्राइन को जब आप ट्रीट करते हैं अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। आप डायरेक्टली जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट नहीं बना सकते, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के रास्ते जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, फिर उसको जो है आप हाइड्रेट करेंगे, फिर उसको रीहाइड्रेट करेंगे, उससे सोडा ऐश बनाएंगे, फिर उसको रीहाइड्रेट करेंगे, तो बनेगा क्या? आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को बेसिकली हम लोग दो स्टेप में प्रिपेयर करते हैं। फिर से मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले हम लोग ब्राइन और अमोनिया से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट में चेंज होगा, और जब सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करेंगे वाटर के साथ तो वो सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट से चेंज होकर के सोडियम कार्बोनेट बनेगा, देन सोडियम कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनेगा, और तब जाके हमारा वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक एक स्टेप को हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया है। कैसे बनाया है, ब्राइन और अमोनिया को ट्रीट किया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ब्राइन क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन को जब अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3, और अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको ये याद रखना है ब्राइन क्या होता है, और आपको रिएक्शन को याद नहीं करना है स्टूडेंट, समझना है। रिएक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्डन रूल। ध्यान से सुनिएगा, मैं गोल्डन रूल बता रहा हूँ रिएक्शन को समझने के लिए। रिएक्शन को समझने के लिए जिस ऑर्डर में आप रिएक्टिंग एजेंट को रखेंगे, रिएक्शन उतना आसान हो जाएगा। ब्राइन और अमोनिया, ब्राइन को NaCl और H2O का कॉम्बिनेशन है तो एक साथ रखेंगे, उसके बाद अमोनिया को रखेंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस ऑर्डर में मैंने स्टेटमेंट ऑफ रिएक्शन लिखा है उसी तरह हमने स्टेटमेंट ऑफ रिएक्टेंट को सेट किया है। पहले ब्राइन लिखा तो NaCl प्लस H2O, फिर अमोनिया, देन NH3, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया तो CO2 मैंने लिखा, तो बन गया क्या, NaHCO3, और NaHCO3 क्या है, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप NH4Cl के प्रेजेंस में आप वो बनाता है, कहने का मतलब ये हुआ कि NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2, ये बनेगा आपका NaHCO3 प्लस NH4Cl। वाट डज इट मीन कि जब ब्राइन को आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और आपका अमोनियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ आप जो सोडियम बाइकार्बोनेट देख रहे हैं इसी को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, ब्राइन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा के। फिर से समझ लीजिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है, ब्राइन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना। अब देखिए स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग करते हैं फॉर्मेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडा ऐश। देखिए सोडा ऐश क्या होता है, ऐश मतलब होता है राख। आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी राख बन जाती है, तो राख को ऐश बोलते हैं। तो सोडा ऐश क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो ये बन जाता है सोडा ऐश। तो सोडा ऐश का मतलब क्या है, हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और हीटिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू रीच टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इसी को सोडा ऐश बोलते हैं क्योंकि हीट करने से जो उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं 2NaHCO3 को आप जब हीट करेंगे, हीट का साइन यहाँ डेल्टा है, तो जब 2NaHCO3 को जब आप हीट करेंगे तो यहाँ बनेगा सोडियम कार्बोनेट, डेट इज कॉल्ड सोडा ऐश। यही है आपका सोडा ऐश। और सोडा ऐश बनने के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा, उसका हमें कोई काम नहीं है, हमें बेसिकली इस सोडा ऐश का काम है। तो हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडा ऐश। तो अभी हमने फॉर्मेशन सिर्फ देखा है, अभी हमने सिर्फ सोडा ऐश का फॉर्मेशन देखा है। सोडा ऐश कैसे बनेगा, तो सोडा ऐश सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने कैसे बनेगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से सोडा ऐश बनेगा। ये मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सोडा ऐश यानी Na2CO3। तो सोडा ऐश को जब आप रिक्रिस्टलाइज करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन फिर से उसमें आप वाटर कंटेंट डालेंगे। हम लोगों ने रिक्रिस्टलाइजेशन क्या बोला, रिवीजन मतलब क्या होता है, फिर से दोबारा पढ़ना। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब फिर से वाटर कंटेंट लाना। तो क्या पहले वाटर कंटेंट कुछ था, तो थोड़ा वाटर कंटेंट था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट आप बोल रहे थे, उसमें हाइड्रोजन के अंश थे। तो इसलिए हम लोग अब फिर से वाटर कंटेंट को दोबारा ला रहे हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, दोबारा से क्रिस्टलाइज करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी व्हेन वी रिक्रिस्टलाइज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट मीन्स जब सोडियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो सोडा ऐश बनेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है सोडा ऐश का। सोडा ऐश को आप वापस से क्या कर रहे हो,
वाटर के साथ मिला रहे हो उसको रिक्रिस्टलाइज करने के लिए। तो सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडा ऐश। तो हमने सोडा ऐश कैसे बनाया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके। सोडा ऐश का फॉर्मूला Na2CO3। तो जब हमने NaHCO3 को हीट कर दिया तो वो बन गया Na2CO3 + H2O + CO2। हमें काम किससे, Na2CO3 से। अब Na2CO3 जिसको हम लोग सोडा ऐश बोलते हैं, उसको हम दोबारा जब हम रिक्रिस्टलाइज करेंगे, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, Na2CO3 + 10H2O, देन अगेन ये हमारा फॉर्म हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। तो जो Na2CO3 × 10H2O है, इंटू मतलब ये कंबाइन कर गया, Na2CO3 + 10H2O, ये अलग अलग था, ये दो रिएक्टेंट था। अब केमिकल रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा, एनी केमिकल चेंज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो Na2CO3 + 10H2O, ये दो रिएक्टेंट है, मिलकर एक प्रोडक्ट बना Na2CO3 × 10H2O। आपने केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, A + B = C। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट और वाटर रिएक्ट कर गया और दोनों कंबाइन करके Na2CO3 × 10H2O बनाया। सो Na2CO3 × 10H2O, इट इज वॉशिंग सोडा एंड इट इज रिक्रिस्टलाइजेशन, इट इज रिक्रिस्टलाइज फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइज फॉर्म क्या है, वॉशिंग सोडा। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो गया। फिर से मैं आपको थोड़ा रिपीट कर दूं, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए ब्राइन को आप अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो जब ब्राइन यानी NaCl + H2O अमोनिया यानी NH3 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो NaHCO3 + NH4Cl बनेगा। अब जो NaHCO3 बना है उसको हमको क्या करना है, हीट करना है, ताकि क्या बन सके, सोडा ऐश बन सके। और सोडा ऐश को फिर से वापस रिक्रिस्टलाइज करेंगे ताकि रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद वो क्या बन सके, वॉशिंग सोडा बन सके। तो जब सोडा ऐश को हम हीट करेंगे, Na2CO3 को जब हीट कीजिएगा, NaHCO3 को सॉरी हीट कीजिएगा, तो Na2CO3 + H2O + CO2 बनेगा। अब Na2CO3 को वापस से आप रिक्रिस्टलाइज कीजिएगा, यानी Na2CO3 + 10H2O, ये कंबाइन होकर बन जाएगा Na2CO3 × 10H2O। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को बनाने का ये प्रोसेस है। सो स्टूडेंट्स, वॉशिंग सोडा का पार्ट 1 वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। इसका रिलेटेड PDF आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा। पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे वॉशिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टी। टिल देन स्टूडेंट, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड कीप ऑन स्टडिंग। हैव अ नाइस डे।